Now, an overview of cell. All cells contain cytoplasm and ribosomes. सेल्स के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो. Cytoplasm, a semi-fluid matrix where the cellular activities and cellular reactions occur. This keeps the cell in living state. साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड वही रिस्पॉन्सिबल है सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए. एंड सेकेंड इज राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल सीन इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो राइबोसोम है वो क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब वो ऑर्गेनल जो कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड ना हो एंड वो प्रेजेंट कहाँ होता है? तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंड उस राइबोसोम को ऑर्गेनल्स विथ इन ऑर्गेनल कहा गया है. दैट मीन्स ये ऑर्गेनल है जो कि किसी ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है. दैट्स वाई ऑर्गेनल्स विथ इन ऑर्गेनल्स. और किस ऑर्गेनल्स के अंदर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है. सेल्स डिफर्स इन साइज, शेप, एक्टिविटीज. सेल्स जो होते हैं डिफर करते हैं साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में. पहले साइज से स्टार्ट करते हैं. स्मॉलेस्ट सेल नोन अभी तक माइकोप्लाज्मा है. दैट साइज इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. एंड लार्जेस्ट सेल या फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है. और लॉन्गेस्ट सेल्स में हमारे एक नर्व सेल्स आता है. एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज बैक्टीरिया की साइज की बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मिलेगा. बट एक डायग्राम दिया एनसीईआरटी में, वहां लिखा है टिपिकल बैक्टीरिया की साइज है तो 1 to 2 माइक्रोमीटर. तो आपको दोनों पता होना चाहिए. नाउ ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. एंड कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में दिए हुए हैं. दैट इज द साइज ऑफ पीपीएलओ. सी पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा वैसे तो एक ही है बट दोनों की एनसीईआरटी में साइज अलग अलग दी है. तो आपको दोनों ऐसे याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया तो आपको एनसीईआरटी की सारी लाइनें पता होनी चाहिए. तो पीपीएलओ की साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर. एंड वायरस, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बॉडी. तो इनकी साइज होती है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर. एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसकी साइज होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर. ये किसकी साइज है? टिपिकल यूकैरियोटिक cells. See, based on the function, shape of the cells may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, irregular. आप कहीं कहीं ऑब्जर्व करेंगे शेप, फंक्शन के हिसाब से सेल्स के शेप होते हैं. एंड अगर शेप ऑफ द सेल के बेस पे आप सेल्स को देखें तो वेरी टाइप के होते हैं. लाइक डिस्क लाइक सेल्स आप देखे होंगे, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर जो कि इंटेस्टाइन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ह्यूमन के पाए जाते हैं, क्यूबॉइड जो कि नेफ्रॉन्स के डक्ट्स में पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर सेल्स. सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस टाइप होता है. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं लाइक ये कैसे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है. तो पहले ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं. दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. मीन्स ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट है बट वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. और न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का उसमें न्यूक्लियर एनवलप से सराउंड नहीं होता है. दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ दैट इज प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का सेल क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है. ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आप जो कि माइकोप्लाज्मा ही है एक तरीके से बट एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है तो आप अलग अलग समझ के याद रखें कि दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हैं. दे आर जनरली smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. See,
प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होती है एंड जो मल्टीप्लिकेशन कैपेबिलिटी होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो भी एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा होता है। सी प्रोकैरियोटिक सेल्स वैरी इन शेप्स एंड साइज, शेप और साइज के बेस पे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स वैरी करते हैं। लाइक अब बैक्टीरिया सेल्स की बात करें तो वो उनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं, लाइक बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होता है, कॉकस जो कि स्फेरिकल शेप होता है, एंड विब्रियो दैट इज कॉमा शेप एंड spirillum that is spiral shape. So these are the 4 basic shapes of the bacterial cells. Now prokaryotic cells के organelles को डिटेल में स्टडी करते हैं। सेल organelles in prokaryotic cell स्टार्ट करते हैं सेल envelope से। It is the chemically complex protective covering and it is made up of 3 tightly bound layers. प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल एनवेलप होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड वो 3 टाइटली बाउंड लेयर है, मीन्स 3 लेयर्स मिल के सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बनाते हैं। एंड वो 3 लेयर्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर लेयर and its composition and thickness vary in different bacteria. It may be slime layer और कैप्सूल। सी ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल इनवेलप है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और वो उसका जो कंपोजिशन एंड थिकनेस है वो बैक्टीरिया में वेरी करता है। लाइक स्लाइम लेयर की अगर आप बात करें जो कि लूज शीट होता है, एंड कैप्सूल की बात करो तो वो टफ थिक होता है। नाउ सेल वॉल जो कि मिडल लेयर है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। Seen in all prokaryotes except the mycoplasma, it gives shape to the cell and provides structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. See, cell wall सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट माइकोप्लाज्मा जो आपने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट सेल होता है उसमें एब्सेंट होता है। एंड सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? तो वो सेल को शेप देता है एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है so that bacteria को prevent करे bursting and collapsing से। Now third cell envelope is plasma membrane and it is the inner layer. It is semi permeable. Sorry, NCERT में selectively permeable दिया है तो इसलिए आप उसको ज़्यादा प्रेफर करें। It is selectively permeable in nature and interacts with the outside. This is structurally similar to the eukaryotes. Plasma membrane जो होता है innermost cell envelope होता है and selectively permeable in nature means कुछ selected molecules को ये अंदर या फिर बाहर जाने देता है, and structurally similar होता है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मीन्स जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स में अगर सिमिलरिटी पूछी जाए तो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिमिलरिटी होती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व and response to the gram staining developed by the gram bacteria are of two types. See, किस बेस पर? सेल इन्वॉल्व के बेस पर, और वो कैसे ग्राम स्ट्रेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। और ग्राम स्ट्रेनिंग जो कि डेवलप की गई थी ग्राम साइंटिस्ट के द्वारा, उस बेस पर बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप एंड रिटेन्स द ग्राम स्ट्रेन, मीन्स ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम स्ट्रेन को रिटेन कर लेते हैं, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं डू नॉट रिटेन द ग्राम स्ट्रेन। वो क्या होते हैं? ग्राम स्ट्रेन को रिटेन नहीं करते हैं। दैट इज अगर ग्राम क्या है तरीके का, यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या होता है, बैक्टीरिया की स्टेनिंग की जाती है एंड अगर वो स्ट्रेन को रिटेन कर ले रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो रिटेन ना करे तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। नाउ ऑर्गेनल्स के ऊपर मूव करते हैं। ऑर्गेनल्स में मीजोसोम एंड क्रोमेटाफोर्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं ये। Mesosomes is formed by the unfolding of the plasma membrane and it includes vesicles, tubules and lamella. See, मेसोसोम क्या है? जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या होता है? अंदर की तरफ इनवेजिनेट होके दैट इज इनफोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम वेसिकल्स फॉर्म में भी होते हैं, टिब्यूल्स फॉर्म में भी होते हैं, लैमेलास के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीजोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो मीजोसोम्स हेल्प
इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, इन डीएनए रेप्लिकेशन। मीसोजोम सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मीसोजोम का हेल्प है। इन रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेस, मीसोजोम क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जिससे क्या हो रहा है, इन्वेजिनेशन से सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज हो रहा है, तो सेक्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो सेक्रेशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो एंजाइमेटिक कंटेंट दैट इज सेक्रेशन भी इंक्रीज होगा। क्रोमैटोफोर क्या होता है, इट इज द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन द सम प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग होता है जो जिसपे कि पिगमेंट होते हैं, एंड ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल आप देखें तो साइनोबैक्टीरिया, आप प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर के देख रहे हैं, बट यूकैरियोट्स में आपने प्लास्टिड्स पढ़े होंगे जो कि पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं। सिमिलर टू दैट प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, दैट इज पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। नाउ न्यूक्लियाइड्स, प्रोकैरियोट्स के में न्यूक्लियस नहीं होता, आप कह सकते हैं एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इज formed of non-membranous, that is naked circular genomic DNA, single chromosome, genetic material and protein। ये क्या है, membranous नहीं है, that is non-membranous है। जो जीनोमिक कंटेंट होता है, जो डीएनए या फिर आप कहते हैं प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है मेम्ब्रेन से, ऐसी साइटोप्लाज्म में नेकेड प्रेजेंट होता है, वही क्या है, न्यूक्लियोइड है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लास्टिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, इट गिव्स some unique phenotypic character, example resistance to antibiotic to bacteria। see, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मेनी बैक्टीरियाज में आप ऑब्जर्व करिए एक एक्स्ट्रा सर्कुलर, स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। आप क्लास 12th में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, एज अ वेक्टर प्लाज्मिड का यूज करते हैं। एंड ये प्लाज्मिड के पास क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देते हैं बैक्टीरिया को। आप जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है किसके थ्रू, द जीन प्रेजेंट इन प्लास्टिड ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करें तो दीज आर thin filamentous extension from the cell wall of motile bacteria. Their number arrangement are varied in different bacteria. Flagella क्या है, filamentous extension होता है, कहाँ से, फ्रॉम सेल वॉल से, और ये प्रेजेंट किस में होगा, मोटाइल बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि यही फ्लैजेला ही तो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया की मोटेलिटी के लिए, तो ये प्रेजेंट किस में होगा, मोटाइल बैक्टीरिया में। एंड जो फ्लैजेला का नंबर एंड अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया में। बैक्टीरियम फ्लैजेलम हैज थ्री पार्ट, जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है उसको थ्री पार्ट है उसके, दैट इज फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। The filament has the longest portion extend from the cell surface to outside। बैक्टीरिया का फ्लैजेला तीन पार्ट से बना होता है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। आप कंसीडर करिए कोई बैक्टीरियल सेल है, उसके वॉल से यहाँ पे अगर ये फ्लैजेला सेल वॉल से राइज हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको एक्सटेंशन दिख रहा होगा यही क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंड हुक क्या होता है, हुक क्या, जो सॉरी पहले बेसल बॉडी डिस्कस करते हैं। बेसल बॉडी बेस वाला पार्ट होता है फ्लैजेला का, मीन्स जो जहाँ से राइज हुए सेल वॉल से, वही जो बेस वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बेसल बॉडी। एंड एक्सटेंशन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन टाइप होता है, दैट इज लाइक दैट। ये क्या होता है, हुक होता है, जहां से हुक ही फिर एक्सटेंड होता है फिलामेंट में। सो दिस इज फ्लैजेलर, सॉरी बैक्टीरियल फ्लैजेला।
यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड बैक्टीरियल फ्लैजेला डिफर होते हैं। आप यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लैजेला ये पढ़े हैं तो इसके कॉन्सेप्ट यहीं तक रखे हैं। अभी आप आगे इसी चैप्टर में यूकैरियोटिक फ्लैजेला को पढ़ेंगे। नाउ पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, these are surface structures that have no role in mortality. सी, आपने फ्लैजेला देखा, फ्लैजेला फंक्शनल रोल था मोर्टेलिटी में, बट पिलाई एंड फिम्ब्रियाई ये भी सरफेस एक्सटेंशंस हैं, बट इनका कोई भी रोल नहीं होता मोर्टेलिटी में, मूवमेंट में। पिलाई सिंगल पाइलस कहते हैं, आर elongated tubular structures made up of special protein, pilin protein. सी, पिलाइज होते हैं, ये भी elongated tubular स्ट्रक्चर है फ्लैजेला की तरह, बट क्या ये नॉन मोटाइल होते हैं एंड ये स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं, दैट इज पाइलिन प्रोटीन। सी, फिम्ब्रियाई क्या होते हैं? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रॉटिंग आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरियाज, दे हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया to rock in stems and to host tissues. एंड फिम्ब्रियाई ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स हैं जो कि सेल से अराइज होते हैं एंड ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को रॉक्स पे अटैच होने के लिए, होस्ट टिश्यूज से अटैच होने के लिए, दैट इज अटैचमेंट में हेल्प करता है हमारा फिम्ब्रियाई, जो कि बैक्टीरिया का सरफेस ब्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होता है। सो आपने अभी तक 3 एक्सटेंशंस देखे, दैट इज द फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। फ्लैजेला मोर्टेलिटी में इन्वॉल्व था, बट फिम्ब्रियाई एंड पिलाई का कोई भी रोल नहीं होता है मोर्टेलिटी में, यहाँ पे याद रखें। नाउ राइबोसोम की बात करें, सो दीज आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स जो होता है प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है एंड इसकी साइज की बात करें, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। दे आर सी, कितने छोटे साइज के हैं, ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50 years एंड 30 years स्वैडबर्ग यूनिट। सी, ये आप जिस राइबोसोम की बात कर रहे हैं ना, ये पहली बात आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। ये प्रेजेंट तो यूकैरियोट्स में होते हैं, मीन्स ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नोन एज 70s टाइप राइबोसोम एंड ये 2 सब यूनिट्स के बने हैं, दैट इज 50s एंड 30s सब यूनिट्स के। और ये स्वैडबर्ग यूनिट है, यस जो है स्वैडबर्ग यूनिट है एंड दे टुगेदर ही 50s और 30s दोनों साथ में अटैच होते हैं एंड क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को फॉर्म करते हैं। यस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड अ मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज। यस क्या है? सेडिमेंट कोफिशिएंट है जो कि डायरेक्टली मेजर करता है क्या? डेंसिटी और साइज को। फंक्शन की बात करें राइबोसोम का, तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। Several ribosomes may attach to the single mRNA to form a chain called polyribosome or polysome. Ribosome translates mRNA into protein. See, ribosomes जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसका फंक्शन क्या है? वो ट्रांसलेशन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, मतलब राइबोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर एक mRNA पे, सिंगल mRNA पे सेवरल राइबोसोम अटैच हो जाएं तो जो स्ट्रक्चर वो फॉर्म होगा उसको कहेंगे पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। एंड राइबोसोम ट्रांसलेट्स mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है वो mRNA पे अटैच होता है, फिर क्या करता है? अमीनो एसिड्स आते हैं एंड जिससे क्या होता है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द ट्रांसलेशन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ प्रोकैरियोट्स में कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। These are the non-membranous stored reserve material seen freely in the cytoplasm of prokaryotic cells. इंक्लूजन बॉडीज भी नॉन मेम्ब्रेनस हैं क्योंकि आपने इनिशिएशन में ही पढ़ लिया कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सबके सब नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं।
एंड इंक्लूसिव बॉडीज क्या है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर किए रहते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर इंक्लूजन बॉडीज की बात करें तो फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, गैस वैक्यूल्स, these are the inclusion bodies that are present in the prokaryotes. Gas vacuole are found in the blue green and purple and green photosynthetic bacteria. गैस वैक्यूल सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में वाली। एंड ये पीवाईक्यू में आ चुका है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन वेरिड ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही क्या है, ब्लू एंड पर्पल, सॉरी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट ग्रेनुल है इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मेटाक्रोमेटिन। व्हाट? मेटाक्रोमेटिन और वॉलिचीन ग्रेनुअल के नाम से भी फॉस्फेट ग्रेनुअल्स को जाना जाता है। सो दीज आर द ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। आपने क्या क्या पढ़ा? राइबोसोम पढ़ा एंड क्रोमेटाफोर्स पढ़ा एंड इंक्लूजन बॉडीज। जितने भी स्ट्रक्चर्स थे सभी के सभी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड्री स्ट्रक्चर्स थे। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल।